एपिसोड 2 में फा अपनी माँ को ये बहाना बनाती है कि वो पढ़ाई के लिए अपने दोस्त के घर कुछ दिन रहेगी, जबकि हकीकत में वो अजन के घर आई थी। अजन एक थ्रेड से रूम को डिवाइड करता है। नेक्स्ट डे अजन फा को स्कूल जाने से पहले एक लॉकेट देता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा। इन दोनों को एक साथ स्कूल की कुछ लड़कियां देख लेती हैं और इनकी पिक्चर बना लेती हैं। जब फा क्लास में आती है तो सारी लड़कियां उनसे पूछती है कि आखिर वो अजन के साथ कर क्या रही थी। फा कहती है कि वो ये सब जरूर अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रही है। अजन ये सब सुनकर कहता है कि वो फा का अंकल है। उससे कहता है कि उसकी माँ ने उसे टेक्स्ट किया है तो वो उसे चेक कर ले। फा मैसेज चेक करती है जिसमें उसकी माँ कह रही थी कि वो अपने अंकल अजन का ख्याल रखे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे क्योंकि वो यहाँ पर नए आए हैं। सारी लड़कियों के साथ साथ फा भी शॉक में थी। वो अजन के ऑफिस में जाकर पूछती है कि आखिर उसने उसकी माँ के साथ क्या किया। उनको तो ये भी नहीं पता कि वो अजन के साथ रह रही है। वो इस तरह की बात कर ही नहीं सकती। अजन ने उसकी माँ को हिप्नोटाइज करके ये सब कुछ किया था। ये सुनकर फा को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसकी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अजन कहता है कि उसने बस एक छोटी सी ट्रिक परफॉर्म की है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। फा अजन को कहती है कि वो अपनी हद में रहे। अजन गुस्से में कैंची लेकर टेबल पर मारता है और अजन कहता है कि वो यहाँ पर असली कल्प्रिट को पकड़ने आया है तो वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करे और उससे ज्यादा सवाल ना करे। अजन उसको टॉप स्टूडेंट की लेटेस्ट रिजल्ट लिस्ट देता है जिन पर फा ने नजर रखनी है, जबकि अजन स्कूल में उन प्लेसेस को चेक करेगा जहाँ पर ब्लैक मैजिक के इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो फा को ये भी बताता है कि कल्प्रिट ब्लैक मैजिक में इतना माहिर नहीं है, वो अपने विक्टिम्स को सिर्फ हेलुसिनेशन दिखाता है। फा को समझ नहीं आती तो अजन उसे समझाता है। एक स्ट्रॉन्ग कर्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था कि वो चीज जिस पर कर्ज किया गया है, जैसे कोई डॉल। दूसरा ये था कि जादू करने वाला क्या चाहता है। तीसरी थी जगह, जो कि इन तीनों फैक्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस जगह पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है वहाँ पर ब्लैक मैजिक स्ट्रॉन्ग होता है। अजन तब उन जगह की एक्सोर्सिज्म करेगा जब स्कूल बंद होने वाला होगा और फा मेक श्योर करेगी कि स्कूल में कोई ना हो ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। अजन वहाँ से चला जाता है। फा उस लिस्ट को देखती है, उसमें उसकी दोस्त नामसाई का भी नाम था जो कि फा के साथ मिलकर वीडियो बनाती थी। नामसाई अपने दोस्तों के साथ थी जिन पर फा नजर रख रही थी। वहाँ पर अचानक से फा के मुंह से खून आने लगता है। जब वो चेक करती है तो उसके मुंह से एक कांच का टुकड़ा निकलता है। नामसाई आके उससे पूछती है कि आखिर उसको क्या हुआ। कुछ डेमोनिक हाथ नामसाई को पकड़ते हैं जो कि उसको मारने की कोशिश करते हैं। उसी कांच की मदद से नामसाई फा से हेल्प मांगती है। यहाँ पर फा की आँख खुल जाती है। अजन कॉल करके फा को बताता है कि स्कूल खाली हो चुका है तो वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर रहा है। फा नामसाई को कॉल करती है कि क्या वो अपने घर पर है। नामसाई उससे कहती है कि वो अपने घर पर है, लेकिन पीछे से उसकी दोस्तों की आवाज आ रही थी जिससे फा को पता चलता है कि नामसाई अभी भी स्कूल में है। दूसरी तरफ अजन उन्हीं जगह की चेकिंग कर रहा था जहाँ पर उसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। अजन को वहाँ पर एक डॉल मिलती है जो कि हिलने लगती है, जिसकी वजह से पूरे रूम के अंदर हलचल होने लगती है। नामसाई फा को कहती है कि उसे एक लेटर मिला है जिसमें किसी ने उसे म्यूजिक रूम में मिलने का कहा है। फा उसे जाने से मना करती है लेकिन फोन बंद हो जाता है। फा म्यूजिक रूम की तरफ भागती है। दूसरी तरफ नामसाई म्यूजिक रूम में एक डमी को लटका देखती है जिसकी पूरी बॉडी पर खून लगा था। उसको देखकर नामसाई चिल्लाती है। चीख की आवाज सुनकर फा और अजन वहाँ पर आते हैं। अजन अपने पीछे एक मिस्टीरियस लड़की को नोटिस करता है। जब वो उसे पकड़ने के लिए आगे होता है तो वो लड़की भाग जाती है। फा नामसाई को संभालती है। नेक्स्ट सीन में जब फा नामसाई को कॉल करती है तो वो कहती है कि कुछ दिन वो स्कूल नहीं आएगी और अपने घर पर रहेगी। उस हादसे ने नामसाई को बहुत डरा दिया था। अजन कहता है कि उसने म्यूजिक रूम चेक किया है, उस पर कोई कर्ज नहीं है और ना ही डमी पर। कल्प्रिट ने सिर्फ नामसाई को डराने की कोशिश की है और उसकी दोस्त बिल्कुल सेफ है। अजन कहता है कि कल्प्रिट सिर्फ टॉप स्टूडेंट को टारगेट करता है। अजन उसको अपना नया प्लान बताता है कि वो एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिन स्टूडेंट को अपनी ग्रेड्स की फिक्र है वो उस क्लास को लेने जरूर आएंगे। उनमें से कल्प्रिट भी होगा जो कि अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए आएगा। फा को बस उस क्लास में बैठ कर सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखनी है। फा अजन को बताती है कि उसकी क्लास में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा थी जो कि उसकी क्लास की नहीं थी। अजन और फा क्लास में थे। फा अजन को मैसेज करके उस लड़की की डिस्क्रिप्शन बताती है। अजन उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एक लड़की की पिक्चर फा को भेजता है और वो उसी लड़की की पिक्चर थी जो कि उस साइंस ग्रुप की नहीं थी, बल्कि वो तो एक आर्ट स्टूडेंट थी। वो लड़की फा के पीछे बैठी थी। फा उसे देखना चाह रही थी। अजन कहता है कि वो पीछे ना देखे क्योंकि उस लड़की की नजरें फा पर थी। वो लड़की बाहर जाती है तो फा भी उसका पीछा करती है। बाथरूम में फा एक एक दरवाजा खोल के चेक करती है। वो लास्ट वाला दरवाजा खोलने वाली थी। वो लड़की फा को अंदर खींचती है और उसको कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। चीख की आवाज सुनकर अजन भी वहाँ पर आता है। अजन उसको कहता है कि वो खुद ही बाहर आ जाए
वरना वो दरवाजा तोड़ देगा। वो दरवाजा खोल के अजिन के ऊपर पानी से अटैक करती है और राइस के ऊपर कुछ ब्लॉक करके अजिन के ऊपर फेंकती है। फा उसे रोक रही थी। नेक्स्ट सीन में वो तीनों क्लासरूम में बैठे थे। इस लड़की का नाम यीवा था जो कि एक कल्ट ग्रुप की मेंबर थी और इस कल्ट ग्रुप में सिर्फ एक ही मेंबर था जो कि वो खुद थी। युवा अजिन से माफी मांगती है क्योंकि उसको लगा था कि ये सब कुछ अजिन कर रहा है और वो फा को यूज कर रहा है। अजिन कहता है कि वो फा को प्रोटेक्ट कर रहा है ना कि उसको यूज। फा कहती है कि पहले उसको भी लगा था कि अजिन कल्प्रिट है। फा अजिन को कहती है कि यीवा इन सब में इनकी मदद कर सकती है, जबकि अजिन यीवा को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। युवा कहती है कि वो फा की मदद करने के लिए तैयार है। अजिन स्कूल में दूसरी जगह को चेक करने जाता है, जबकि फा और यीवा क्लास बंक करके लाइब्रेरी में बैठ के बातें कर रही थी। अजिन को वहाँ पर एक पेज पर वही सिंबल बना हुआ मिलता है। उसके हाथ में स्कूल का मैप था जहाँ पर उसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें मिली थी। वो उन जगह को मार्कर से कनेक्ट करता है तो उसके ऊपर वही सिंबल बन रहा था और डॉट वाली जगह पर स्कूल के पीछे वाला जंगल था। अजिन उस जंगल में जाता है। दूसरी साइड पर यीवा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अजिन एक एनिग्मा है। फा को नहीं पता था कि एनिग्मा क्या है। फा उससे उसका मतलब पूछती है। वो टर्न होकर यीवा की तरफ देखती है तो वो पोजेस हो चुकी थी। युवा चेयर से नीचे गिर जाती है। क्लास में एक बर्ड आकर विंडो से टकराती है। पीछे खाओ बैठी हुई थी जिसे अचानक से वोमिटिंग होने लगती है। देखते ही देखते क्लास की पूरी लड़कियां वोमिटिंग करने लगती हैं। युवा की हालत खराब देख के फा अपना लॉकेट उतार के युवा को पहनाती है, जिससे वो तो ठीक हो गई थी लेकिन फा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे भी वोमिटिंग होती है। दूसरी साइड पे एक मिस्टीरियस लड़की एक टिश्यू को फाड़ रही थी। अजिन वहाँ पर देखता है कि एक पेड़ के ऊपर बहुत ज्यादा टिश्यू लटके हुए हैं। पेड़ के ऊपर वही सिंबल बना है। अजिन स्पेल पढ़ते हुए उस ट्री की तरफ जाता है। वहाँ पे अजिन के लिए एक मैसेज लिखा था कि क्या वो एनिग्मा ढूंढ रहा है। तभी एक हवा के झटके से अजिन दूर जाके गिरता है। सारी लड़कियां स्कूल छोड़कर भागने लगती हैं और वो मिस्टीरियस लड़की स्कूल के अंदर आ चुकी थी। फा लाइब्रेरी के बाहर आती है और उस लड़की को देखकर उसका पीछा करने लगती है। अजिन फा को कॉल करता है तो फा बताती है कि उसने एक मिस्टीरियस लड़की को देखा है। अजिन फा को कहता है कि वो उस लड़की का पीछा ना करे क्योंकि वो लड़की ब्लैक मैजिक में प्रोफेशनल है और अजिन ने उसे समझने में गलती की। लेकिन तब तक फा उस लड़की के पीछे आ चुकी थी। वो लड़की एक क्लासरूम में थी। फा उस क्लासरूम में पाँव रखती है तो अचानक से व्यू चेंज हो जाता है, यानी कल्प्रिट फा को भी हेलुसिनेशन दिखा रहा था। ये देखकर फा के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। अजिन अभी भी कॉल पर था। वो फा को कहता है कि कल्प्रिट उसके माइंड के साथ खेल रहा है। फा अजिन से पूछती है कि क्या वो टेलीपोर्ट हो गई है। अजिन कहता है कि वो टेलीपोर्ट नहीं हुई बल्कि कल्प्रिट ने उसके ऊपर स्पेल की है, जिससे फा को लगता है कि वो कहीं और है। अजिन फा को काम रहने का कहता है। ये कहता है कि वो रूम में अकेली नहीं बल्कि कल्प्रिट भी उसके साथ है। कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि नाम साई थी, जो कि ठीक फा के पीछे खड़ी थी लेकिन फा उसको नहीं देख पा रही थी। नाम साई वही मास्क पहनती है और यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या असली कल्प्रिट नाम साई ही है? कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।